हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का मेरी नई वीडियो में वेलकम है। तो आज मेरी वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। और आपके लिए, अगर आप लोग बीए कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, मैं अगर आप बीए करने जा रहे हो या कर चुके हो तो मैं आपके लिए बताऊंगी कि क्या सब्जेक्ट आपको चूज करनी है, क्या नहीं करनी है। फ्रेंड्स, एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो मेरे को पता है कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातों को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में इस एंड तक। ये कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट ना लें, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट बहुत बारीकी से समझ में आती है, आपको कौन से सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको जो भी लेक्चरर आपको कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ाता है तो आपके माइंड में पूरी तरीके से फुलफिल हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको किसी भी क्लासमेट या किसी फ्रेंड सर्कल में सजेस्ट करने से कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करनी है। और हाँ, एक और बात बोल दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो तो खैर आपका एक पॉइंट है ही है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट वैल्यू आपके लिए जब करता है जब आपका करियर उस जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसी में बन रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज़ आपको सब्जेक्ट तो पसंद है साइंस, बट आपको डॉक्टर नहीं बनना है और आपको जाना है अदर फील्ड्स में, बैंकिंग फील्ड्स में जाना है। और तो फिर आपको वो आपकी पसंद या नापसंद से मैटर नहीं करेगा फिर आपको, ठीक है। अगर आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो साइंस साइड चूज करना पड़ेगा। अगर आपको बैंकिंग लाइन में, बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपको बी कॉम चूज करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको किसी की कोई नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आपका जो टारगेट है, आपका फील्ड करियर जो है आपका एकदम क्लियर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला था, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपका चलेगा, आप कोई सी भी सब्जेक्ट ले लो, जो आपको पसंद है वो लो और बीए करो। उसके बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी करने लग जाओ, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि सिविल सर्विस में तो सारी इक्वल सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होती है, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हाँ, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको डिपेंड करता है कि टीचिंग लाइन में आपको कौन सा सब्जेक्ट्स आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है और बच्चों को पढ़ाना है, और उसी से आपको आगे बीएड करना है या पीएचडी करना है या नेट जेआरएफ करना, जो भी करना है आपको आगे, या तो उसी से आप उसी सब्जेक्ट को चूज करोगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो तो जो सब्जेक्ट बीए में ले रहे हो वही एमए में लेने की कोशिश करो। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को हम बार बार भले ही वो एक्सट्रीमली लेवल पर हो जाता है थोड़ा एमए में, बट वो आपका जो होता है ना बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, नॉलेज जो होता है आपका, ठीक है, सब्जेक्ट पे। तो आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो आप उसमें क्लियर होने चाहिए कि इसमें मेरे को करियर बनाना है। पहले तो आपको करियर ओपिनियंस आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बनना है, कुछ कर लेना है। तो आपको मैं प्रैक्टिकली बता दूं, आप कभी भी ये मिस्टेक ना करें कि किसी फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड ने या क्लासमेट्स हैं आपसे बोल दिया कि ये वाला सब्जेक्ट ईजी है, समझ में आता है, ये ले लो, तो आपको वो वाला फॉर्म फिल नहीं करना है, वो वाला सब्जेक्ट फिल नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से अपने आप को समझना है, ठीक है। अपने आप के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश करनी है, और आपको फिर वही सब्जेक्ट लेना है जो आपको लगता है कि हाँ, इसमें मेरा करियर बेस्ट बन रहा है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि जिस चीज़ से आप करियर बनाना चाहते हो उसी चीज़ में जाओ, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है। आपका बेस तो 9th-10th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है। आप कौन से सब्जेक्ट में 9th-10th स्टैंडर्ड से बहुत अच्छे चले आ रहे हो, तो मैं कहना चाहूँगी उस सब्जेक्ट को लेकर आगे चलोगे तो आपको इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसली मैं मतलब बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सब चीज़ का एकदम एक्सपीरियंस लिया हुआ है। पता है, मैंने एक मिस्टेक की थी, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी मेरे ऊपर, कि मैंने 12th तो साइंस साइड से किया था, फिर बीए में मैंने पॉलिटिकल ले लिया था। और मेरे को इतना नॉलेज नहीं था। वो क्यों लिया था? क्योंकि वो मेरे फ्रेंड सर्कल में बोल दिया था कि साइंस बहुत डिफ़िकल्ट होती है, साइंस से बीए करो, बीएससी करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मैंने बीएससी नहीं किया, बीए कर लिया,
ठीक है, और कर लेती तो शायद कुछ बेस्ट ऑप्शन बन सकता। और मेरा जो फील्ड था वो अच्छा खासा मुझे अचीव हो जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे वो वाला फील्ड अचीव नहीं हुआ। फिर मेरे को पॉलिटिकल लिया, फिर मैंने सोचा बीए में ले लिया, तो फिर मैं एमए में भी ले लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उसको ही चूज करूँगी। तो फिर मैंने एमए में भी पॉलिटिकल ले लिया। जब एमए में पॉलिटिकल ले लिया, एमए फाइनल कर रही थी, तब मेरे को नॉलेज हुआ तो कि नेट एग्जाम लगता है कुछ, उसके बारे में नॉलेज लगा, तो फिर मैंने उस पर तैयारी करना शुरू कर दी। तो मतलब मैं एक इतनी भटकी, इतने मिस डायरेक्शंस हुए मेरे माइंड में। जो आपके माइंड में मिस डायरेक्शंस होते हैं ना, वो नहीं हो पाते। आप आपको लेके, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहिए। और आप बीए कर रहे हो तो बस मैं फिर से आपको ये इतना ही कहूँगी कि बीए में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बीए बहुत सारे स्टूडेंट्स के मिथ होती है कि बीए करना ठीक नहीं है, बस नाम के लिए बीए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बीए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सभी और सब्जेक्ट्स होते हैं, सभी और डिप्लोमा या डिग्री होते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस आप ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विस में जो भी जाते हैं बीए करके ही जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली 90-80% तक, तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं इग्नोर कीजिएगा। और आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से चूज कीजिए। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिस्पॉन्स को प्रेजेंट करना, क्योंकि मेरे को भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो किस किस के लिए इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। और मेरी जो भी वीडियोस आती हैं, मेरी सारी खुद की प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हुई होती हैं, तो मैं आपको बहुत बेस्ट बातें बताऊंगी, सब कुछ क्लियर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेंगी, आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। अभी करने लगी वीडियो की एंडिंग। तो बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।